अस्सलाम वालेकुम जी। पहाड़ी बैठक भी खुश आमदीद। अच्छा, पहाड़ी बैठक भी का भी वेलकम। 27 से आने तरमीम बात गश्ती की जो कि पाकिस्तानी सियासत जो हल चल दी कुछ तक कई रोज से देखने के भागम भाग सारी सुबह दोपहर शाम इतने पार्लियामेंट भी क्यों नहीं जिन्हें उस पार्लियामेंट के बाहर मौजूद इससे कुछ देर पहले पहले सेनेट थी, उसके बाद थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली थी। बाकायदा तौर पर 27 की आईनी तरमीम थी वो मंजूर हुई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कौमी इजलास में शिरकत की थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसमें शिरकत की थी। और इसके अलावा देखना कि बैक टू बैक कमेटियां हुई, इजलास हुए, पहले काबीना की मंजूरी हुई, इसमें संविधान उसके पर डिस्कशन हुई, जिसकी अपोजिशन इसमें खास तौर पर बाइकआउट की थी। उसके बाद JUIF नजर अरकान से उन्होंने तरफ बाइकआउट सामने आया। दो इसके अलावा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात से तो इसमें सपोर्ट भी चाहती जिन्हें खासी तनकीद भी सामने रहा। कोई शिको नहीं आसी जो तरामीम आसी उस हवाले के उसको जो ऑडियंस का मतलब नाज़रीन का ब्रीफली सचरा के मेनली जिन पर डिस्कशन होनी थी जजेस ने ट्रांसफर दा या दी के जो शिकर तरामीम दी उस हवाले के ने क्या अहम शिकर जी। बहुत शुक्रिया अक्सा माड़ी हाली पहाड़ी बैठक की जी सर्दियाँ नहीं साड़ी पहाड़ी बैठक पहली ये थी सर्दियाँ में उठी और जैसे हर साल नवंबर देखने की उनकी रवायत बनी है कि गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही नहीं है। इस दफ़ा भी नवंबर 27 में यानी तरमीम आई। इस तरह से तस्करा किया पहले सेनेट से मंजूर हुई, फिर उस पर स्टैंडिंग कमेटी बनती मुश्तरका उस पर मुशावरत की गर्ज करने गर्ज पैदा के बहस भी कराई गई या दो हवाने मुशावरत ही कराई गई और कौमी असम्बली तक कुछ देर पहले मंजूर हुई। लेकिन कल और की कौमी असम्बली चाहे मुड़ी सेनेट ही जैसी क्योंकि कौमी असम्बली जो पेश हुई थी उसी से मजीद तरमीम पेश हुई। अपने नाजरीन के आस मरहली स्पेसिफिकली अगर आसानी करने दस के 27वीं आईनी तरमीम ठीक है वो बेहतर रह सकती जरा मुश्किल हुई थी कि इतने क्लॉजेस दे उसने मजीद है तरमीम दी आसान अल्फाज भी जता केड़े केड़े मेन चेंज क्या आया दो तब्दीली क्या दी मेन फीचर्स है 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 और जुडिशरी में हवाले करने आर्टिकल 175 से 191 तक जो तरमीम आई वो दो मेन फीचर है। मतलब दो ऐसे एरियाज थे जिन्हें इस तरमीम की गई है। सबसे पहले मैं 243 ने मुतालिक अगर दसा नाजरीन की आर्मी ने जी हाईएस्ट कमांड दी उसने तयनाती ने हवाले करने उन्हें स्ट्रक्चर ने हवाले करने उसकी तश्कील ने हवाले करने कुछ तरमीम दी जड़ियाँ आईनी तरमीम में की गई हैं। सबसे पहले तो एक नया ओहदा क्रिएट किया गया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो सा ओहदा खत्म करी छोड़े 29 नवंबर से खत्म हो गया ते नया एक ओहदा बनाया गया जोड़ा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल थे वो उस ओहदे उपर तैनात होले। दूई तरमीम में की गई कि फील्ड मार्शल ना जो रैंक था वो लाइफ टाइम रहसी और एक तरमीम और ये की गई कि फील्ड मार्शल ना जो इख्तियार मुड़ी जो टाइटल था मुड़ी इंदे ना जो तरीकेकार सा यानी कि वो मुड़ी इंदे ना जो इख्तियार सा पहले सदर मुमलिकत को था और सदर मुमलिकत को ला इख्तियार नींदा पार्लियामेंट की दिया गया है कि मुश्तरका इजलास बुलाई जिस तरह सदर ना मुआवजा किया जाना बिल्कुल इसी तरह फील्ड मार्शल ना मुआवजा भी करी बिल फर्ज वैसे तो मुश्किल गलती के फील्ड मार्शल रैंक मुड़ी ने लेकिन अगर कहता गुस्से ना मूड बनी है कि यार इसको फील्ड मार्शल ना रैंक मुड़ी ना चाहिए दासे की उसने गल जिस तरह सदारती इंपीचमेंट होनी थी एहतसाब होना उस तरह उसने भी एहतसाब तो कट के तेरी मादर तरह लाइटर मोड पर एक गल में देनी चाहिए तो इसकी कि कोई मीम्स में चले चुके तो एक दिन में कदे पढ़नी है कल के दलिहान से कि हजरत इजराइल अलैहि सलाम के अलावा कोई फील्ड मार्शल लेवल होता नहीं सकता। तो चलो उसके बाद जुडिशरी ने रिलेटेड क्या है टेक्निकल चीज में अच्छा फील्ड मार्शल हवाले करने सारे जेडे पीटीआई ने जेडे हिमायती दोस्त थे ट्विटर ऊपर सोशल मीडिया ऊपर वो यानी कि फील्ड मार्शल रहता है याद कोई उन्हें कोल ओहदा आया उठी जाता है याद तो आर्मी चीफ ने ओहदे ऊपर तैनात रह फील्ड मार्शल ने ओहदा या लकब एक सेरेमोनियल होकी था मतलब एक अलामती ओहदा था। आर्मी चीफ जड़े थे उन्होंने जी मुद्दत हालिया जी कानून साजी हुई सी 10 साल 5 साल हुई सी और एक 5 साल एक्सटेंशन ही उन्हें लभी सकनी बिसाइड्स एवरीथिंग सारी चीज़ें साइड ऊपर रखी था अगर उन्होंने ओहदा जिसने ताल्लुक कदों तक वो आर्मी चीफ रह ले या पावर इच कदों तक रह ले वो आया कि वो 5 साल ने जी उन्होंने मुद्दत दी वो कंप्लीट कर लिया। अगर गवर्नमेंट उन्हें की एक्सटेंशन दी नहीं तो फिर उन्होंने ओहदा जड़ा था 10 साल के हुई सी मतलब कि 10 साल के आर्मी चीफ रह ले। इसका लाइक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि फील्ड मार्शल था है याद दे लेकिन आर्मी चीफ ने जड़ा ओहदा था ना उन्हें ना वो जी कानूनी जी मुद्दत दी 10 साल 5 साल नहीं वो 5 साल के आर्मी चीफ ठीक है। जुडिशरी रिलेटेड क्या क्या तरामीम दी ब्रीफली ऊपर डिस्कस जुडिशरी ने रिलेटेड बढ़िया इंपॉर्टेंट तरामीम दी और मेनली मैं समझना है इसके एक चलो आर्मी ना एक इंटरेस्ट था 27वीं आईनी तरमीम विच 243 और जुडिशरी ने जड़ा इंटरेस्ट था वफाकी हुकूमत जड़ा इंटरेस्ट था वो जुडिशरी ने रिलेटेड था। वफाकी हुकूमत ना या नून लीग पीपल्स पार्टी दो बड़ी इत्तेहादी जमातियां इन्हें ना मौके फायदा कि जुडिशरी जड़ी दी वो आईनी मुकदमा दी जदों उलझी हन्नी या सियासी मुकदमा दी जदों उलझी हन्नी
तो उसके आम साइलिन ने गल्ला मतलब कि ये सारी जी अमेंडमेंट थी ना उसके जरिए जुडिशरी की कंटेन किया गया है तो सारी संख्या कि उन्हें की सियासी मुकदमात बाजी सू या आइनी मुकदमा बाजी सू की दूर रखे गया इसने गल्ला एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी वफाकी आइनी अदालत में क्याम 27वीं तरमीम के जरिए इतने इस्लामाबाद एक आइनी अदालत बनसी जिसको टोटल इख्तियार उसी की आइनी इंटरप्रिटेशन या उसना वजाहत ने मुतल्लिक या सूबे और वफाक के दरमियान आइनी तनाज़ात ने मुतल्लिक या आइन जितने भी आइनी या सियासी मुकदमात थे वो जितने भी थे वो गले उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और हुकूमत ने मौक़िफ़ था कि जेडे सुप्रीम कोर्ट दी वो सिर्फ रेगुलर जेडे मुकदमात उन्हें ना फौजदारी मुकदमात या क्रिमिनल जेडे होने दे वो उन्हें की सुनहरी मजाज उसी ते इस ऊपर जेडे बहरहाल तनकीद हर पासे भी होनी थी बहुत सारे लोग कहने कि सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोल कितनी गल है ये वाली तरमीम आंदी गई लेकिन वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है था कि सुप्रीम कोर्ट की सियासी मुकदमाबाजी सू क्योंकि माजी से देखा भी ना अच्छा कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब एक जेडे से 47 सो मोटो नहीं पहुंचे ने उन्हें सो मोटो ने हवाले करने बड़ी इंपॉर्टेंट नौकी हुई कि सो मोटो जेड़ा था वो सुप्रीम कोर्ट को लाई नहीं पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को सा ना उसको लाई नहीं दे आईनी कोर्ट ने हवाले की और अगर आईनी कोर्ट जेड़ी दी सो मोटो इन्हें चाहिए अच्छा तो वो डायरेक्टली नहीं सकती उसकी पहले मुतमईन करना पैसी सारी वजूहात दे एक दरख्वास्त लिखनी पैसी वफाकी हुकूमत की क्या एस कल्ला सो मोटो इन्हें चाहिए दासे की इजाजत दिया फिर इजाजत लबे ऊपर हो उसको नोटिस एक और चीज है सदर ने इस्तिस्ना के हवाले के डिस्कशन की उन्होंने लास्ट फिर उसके बाद जी देखा सदर ने और पीपल्स पार्टी खास तौर पर जेडे अपोजिशन दी तरफ उन्होंने काफी तनकीद नो सामना ज़ाहिर लेकिन वो यानी कि जेडे जुल्फिकार अली भुट्टो असे मतलब पीपल्स पार्टी अपने आप कहानी की जमहूरियत ने उस बड़े चैंपियन के दावेदार तो वो पीपल अपोजिशन की तरफ तनकीद आई उनके सामने आने की जेडी ना आइन बनाया जाए आइन खालिका से उन्होंने नवाज से आइन गला घोटी छोड़ा तो इससे खास तौर पर सदर इस्तिस्ना उस हवाले के लोगों ने रिलेट करें उस क्या चेंज होती है क्या इफेक्ट होती है सदारती इस्तिस्ना करने आईन आर्टिकल 248 की तरमीम की गई इस तो पहले इस्तिस्ना नहीं सूरत हाल ऐसी एक के सदर और गवर्नर की इस्तिस्ना हासिल था जब तक वो अपनी ओहदे ऊपर फाइज से मतलब जब उन्हें ऑफिस में मौजूद थे उन्हें की किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ने अगेंस्ट उन्हें की इस्तिस्ना हासिल था ठीक है लेकिन उन्हें तरमीम ये की गई है कि सदर की इस्तिस्ना हासिल होती ताहयात लेकिन अगर वो सदर ने ओहदे ऊपर रिटायर हो उसके बाद कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करना था मिसाल तो दोबारा एमएनए बनी ना था इलेक्शन लड़ी ना था किया कोई इस तरह नौकरी करना था पब्लिक फिर उसकी वो इस्तिस्ना हासिल नहीं होने लगा लेकिन अगर वो पब्लिक ऑफिस नहीं था तो उसना इस्तिस्ना था है तो उसी और साथ फील्ड मार्शल में जरा इस्तिस्ना था वो भी था दो सारी में अहम चीजें हमारे सेलियन जो फीचर थे वो सब डिस्कस कर छोड़े तो ये ने अपडेट फिलहाल ये आसी मजीद जो सियासी जेडी उसमें कोई हलचल हुई कोई डिफरेंस वाले मजीद तरह में भी गल चली थी अच्छा के मुख्तलिफ शिकन है उस ऊपर भी चेंज आती तो उस हवाले के एक अलग वीडियो बनाई छोड़ना जी बिल्कुल आई फिलहाल इतना आसा थैंक यू तो क्या बना सही जी